नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियां। तो आज की जो कहानी है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया था। अगर हमारे जो आप पुराने व्यूअर हैं तो आप इस वीडियो को 14 मिनट या 16 मिनट के आसपास में भगा के देखिएगा, आपको वहाँ से सेकंड पार्ट मिल जाएगा। और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए तो कहानी स्टार्ट से ही शुरू हो जाएगी। तो चलिए, ये रही आपके लिए एक सूचना, और देर ना करते हुए चलिए कहानी को एक बार फिर से शुरू करते हैं। सोनपुरा गांव चारों ओर हरियाली और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव शांत और खूबसूरत था, लेकिन यहाँ के लोग एक बात से बेहद डरते थे। गांव के दक्षिण में स्थित एक प्राचीन बरगद का पेड़, इस पेड़ को लेकर कई कहानियां प्रसिद्ध थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरगद पर एक राक्षसी शक्ति का वास है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। दिन के उजाले में यह पेड़ साधारण सा दिखता था, लेकिन रात के वक्त अंधेरे में यहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। अमन उसी गांव का एक युवक होता है। वह पढ़ा लिखा और प्रगतिशील सोच का होता है। सोनपुर गांव में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर पर थी। यह गांव का सबसे बड़ा आयोजन था, क्योंकि अमन गांव का सबसे होनहार युवक था और उसकी शादी को लेकर सभी गांव वाले उत्साहित थे। अमन के घर में शादी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो चुकी थीं। उसके पिता ने गांव भर के लोगों को आमंत्रित किया था। घर के आंगन में रंग बिरंगे कपड़े और झालरों से सजावट की गई थी। महिलाएं शादी के गीत गा रही थी और रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। शादी वाले दिन अमन के घर से बारात निकली। घोड़े पर बैठे अमन ने काले और लाल रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उसकी पगड़ी पर मोर पंख लगा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बारात में ढोल नगाड़े और बैंड बाजों की धुन पर लोग झूम रहे थे। पूरा गांव मानो उमड़ पड़ा हो। मंडप गांव के बीचों बीच बनाया गया था। इसे फूलों और चमकीली लड़ियों से सजाया गया था। मंडप के बीच में अग्निकुंड रखा था और जो पंडित होता है वह मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहा होता है। अब सुमन ने लाल साड़ी और भारी गहनों के साथ अब वहां पर एंट्री मारी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और खुशी के मुस्कान थे। अमन ने पहली बार उसे इस रूप में देखा तो वह थोड़ी देर के लिए खो सा गया। अमन ने घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे दिखाई दिया कि सुमन घूंघट के पीछे से हल्की मुस्कान दे रही थी। अमन यह देखते ही अपनी नजरें झुका लेता है। 7 फेरों के बाद मांग भरने की रस्म हुई। अमन ने सुमन की मांग में सिंदूर भरा और उसकी आंखों में झांकते हुए एक नवीन जीवन की शुरुआत का वादा किया। सुमन के चेहरे पर खुशी और लज्जा का अनोखा मिश्रण था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अमन ने मंडप के बाहर एक महिला को देखा। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वह महिला अमन को ही देखे जा रही थी। अमन ने अपने दोस्त रोहित से पूछा, वह औरत कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? रोहित ने कहा, कौन सी औरत? वहाँ तो कोई औरत नहीं है। अमन यह सुनते ही चौंक गया। उसने दोबारा उस तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और रस्मों में ध्यान देने लगा, लेकिन उसके मन में वह चेहरा बार बार घूम रहा था। शादी के बाद विदाई का समय आया। सुमन ने अपने माता पिता से अलविदा ली और उसकी आंखों में एक आंसू की लहर दौड़ पड़ी। विदाई के बाद अमन और सुमन गांव लौटे। रास्ते भर सुमन चुपचाप बैठी रही, लेकिन अमन ने बार बार देखकर उसे समझाने की कोशिश की कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव में उनके लौटने पर स्वागत का जश्न हुआ। हर कोई अमन और सुमन को देखकर बहुत खुश था,
लेकिन अमन के मन में उस महिला की छवि बार बार आ रही थी जो शादी के दौरान उसे दिखी थी। शादी के बाद की खुशी अमन के लिए थोड़ी देर में अजीब सी घटनाओं में बदलने वाली थी। वह महिला कौन थी? क्या वह उसकी कल्पना थी या किसी अनजानी शक्ति का संकेत? यह सब सवाल अमन को बेचैन करने वाला था। शादी के बाद का पहला महीना, अमन सुमन की शादी के बाद का पहला महीना शुरू होता है। वह बहुत खुशनुमा जाता है। अमन ने अपनी पत्नी के समय बिताने के लिए कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले ली थी। वह चाहता था कि सुमन को नए घर में और परिवार के माहौल में असहज महसूस ना हो। सुमन ने धीरे धीरे घर के कामकाज में और जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। गांव के लोग अमन और सुमन की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। अमन हर दिन सुमन को लेकर नदी किनारे टहलने जाता, जहां दोनों घंटों बातें करते। हालांकि अमन को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। शादी की रात लाल साड़ी वाली उस महिला की छवि बार बार उसकी यादों में लौट आती। उसने यह बात किसी से नहीं शेयर की क्योंकि उसे डर था कि वह लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। अमन ने शादी के कुछ हफ्तों बाद गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह नौकरी के कारण गांव में लंबे समय तक नहीं रुक सका था। सुमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन ने समझाया कि वह उसके लिए यह सब भविष्य के लिए ही तो कर रहा है। अमन ने वादा किया कि वह अगले महीने या हर महीने उससे मिलने जरूर आएगा। कुछ महीने बाद अमन को सुमन से एक खुशखबरी मिली कि सुमन अब गर्भवती हो चुकी है। फोन में उसकी आवाज़ में बहुत खुशी और उत्साह होता है। अमन ने यह सुनकर खुशी से उछल पड़ता है। उसने तुरंत वादा किया कि वह जल्दी ही गांव लौटकर सुमन को शहर ले आएगा ताकि उसका ख्याल रख सके। अमन ने सुमन की गर्भवती खबर सुनते ही अपना सामान पैक करने लगा और नौकरी से छुट्टी के लिए अर्जी भी दे दी और गांव जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी। सुमन का समय और उस समय जो था वह जनवरी का महीना होता है, जिस समय ठंडी हवाएं बहुत महसूस हो रही थीं। अमन ने जल्दी ही जरूरी सामान पैक किया। उसने सुमन के लिए कुछ गर्म कपड़े, फल और कुछ दवाइयाँ खरीदी। शहर से गांव तक का रास्ता आसान नहीं था। अमन को सबसे पहले ट्रेन पकड़नी थी जो जिले के मुख्य स्टेशन से ले जाएगी। वहां से एक बस लेकर गांव की ओर जाना था। यह सफ़र करीब 8 से 10 घंटे का था। अमन ने सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ी। ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर के नज़ारे को देखा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसने गहरी सांस ली। उसके मन में उत्साह और चिंता दोनों थी। वह सोच रहा था कि गांव पहुंचकर सुमन को देखकर वह कितना खुश होगा। कुछ ही देर में जिले के मुख्य स्टेशन के पहुंचने के बाद अमन ने बस पकड़ने के लिए थोड़ी दौड़ लगाई। गांव की तरफ जाने वाली बस दिन में केवल 2 बार ही चलती थी। वह समय पर पहुंच गया और बस में उसे सीट भी मिल गई। बस गांव के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की जगह अब खेत, पेड़ और कच्ची सड़कों ने ले ली थी। हवा में मीठी ठंडी सौंधी खुशबू बहने लगी थी। बस में बैठे हुए अमन ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ मैं बस में हूँ, गांव पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, आप मेरी चिंता मत करिएगा। और ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देता है। शाम के करीब 6 बजे बस गांव के पास पहुंची। सूरज डूबने लगा और आसमान नारंगी रंग का हो चुका था। बस स्टॉप पर सिर्फ अमन उतरा। वहां से उसके घर तक का रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था। यह रास्ता कच्चा और सुनसान था क्योंकि ज़्यादातर लोग दिन में ही गांव के भीतर आया जाया करते थे। अमन ने अपना बैग उठाया और पैदल चलना शुरू किया। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे और हवा की ठंडी झोंकें बह रही थीं। रात की चहचहाहट और कुछ अनजानी आवाज़ें माहौल को अजीब बना रही थीं।
जैसे जैसे अमन आगे बढ़ा, अंधेरा गहराने लगा। गांव के रास्ते पर बिजली की व्यवस्था बहुत कम थी और सड़क पर सिर्फ चांदनी का सहारा था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयों ने रास्ते को और भी डरावना बना दिया था। अमन के कदम थोड़े तेज हो गए। वह सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन लंबा सफ़र और भारी बैग लेकर चलने के कारण वह थकने लगा। तभी उसने महसूस किया कि आसपास किसी के चलने की भारी आवाज़ आ रही है। उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है और वह अपने मन में बुदबुदाता है कि शायद यह मेरी थकान की वजह से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और ऐसा कहते ही वह आगे बढ़ जाता है। चलते चलते अमन एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ गांव का सबसे पुराना और बड़ा पेड़ था, इसलिए इस गांव के लोग इसे गांव का रक्षक भी कहते थे। लेकिन इसके साथ कई भूत प्रेत की कहानियां भी जुड़ी हुई थीं। अमन ने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और ठंडी हवा की एक सांस ली। पेड़ की विशाल शाखाएं आसमान तक फैली हुई नजर आ रही थीं और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह लग रही थीं। उसने खुद से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चलूंगा। थकान के कारण वह वहीं लेट गया। अमन वहां लेटा ही था अभी कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी उसे लगा कि हवा अचानक ही ठंडी हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ के आसपास खड़ा होकर उसे ही देख रहा हो। अमन ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे अजीब तरीके से हिल रही हैं, जबकि वहां पर हवा का झोंका भी बंद हो चुका था। बस लग रहा था कि कोई पेड़ों की शाखाओं पर एक डाली से दूसरे डाली पर कूद कूद कर जा रहा हो। लेकिन अमन इतना थक चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में उसकी आंखें एक बार फिर से बंद होकर ली जाती हैं। अमन की आंख तब खुलती है जब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। उसने देखा कि आसमान हल्का नीला हो चुका है। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बजे थे। उसे यह महसूस हुआ कि वह पूरी रात पेड़ के नीचे सो गया था। वह जल्दी जल्दी उठकर चलने लगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर था, मानो कुछ गड़बड़ होने वाली हो। उसने इस डर को नज़रअंदाज किया और तेजी से अपने कदमों को घर की ओर बढ़ाया। घर पहुंचने तक सूरज उग चुका था, लेकिन अमन के मन में बरगद के पेड़ के पास का अनुभव अभी भी ताज़ा था। जब वह गांव पहुंचता है तो देखता है घर के सभी लोग बहुत ही चिंतित होके गांव के यानी घर के द्वार पे ही बैठे होते हैं। वह अमन को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और डांटते हुए पूछते हैं कि इतनी देर से तू कहाँ रह गया था। अमन ने बहाना करते हुए बता दिया कि मैं रात को अपने दोस्त के घर ही रुक गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। उस दिन के बाद आधी रात को जब सब सो रहे थे तो अमन को अचानक लगा कि किसी ने उसे पुकारा। वह चौंक कर उठा और कमरे के चारों ओर देखा। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। सुमन गहरी नींद में थी। वह समझ नहीं पाया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह ऐसा मन में सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें एक बार फिर सुनाई देती हैं और उस आवाज़ में एक बात स्पष्ट होती है और वह आवाज़ कहती है, तुम बच नहीं सकते हो। अमन का दिल अब इस बात को सुनकर तेजी तेजी से धड़कने लगता है। वह समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है और वह क्या करे, क्योंकि सुमन को तो यह आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी क्या फर्स्ट पार्ट था। अब इस कहानी के हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं कि अब अमन के साथ ऐसी कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो चलिए कहानी के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली घर में अजीब चीज़ें होने लगी। सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है।
उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। कुछ देर बाद जब वह सब्जी काट रही थी तो चाकू अपने आप जमीन पर गिर गया। सुमन ने इसे सामान्य घटना समझकर नज़रअंदाज किया। अमन अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। उसने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। दूसरी रात अमन और सुमन सोने की तैयारी कर रहे थे। सुमन को अक्सर ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। सुमन ने अमन से कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, लगता है इस घर में कुछ जरूर है। अमन ने उसे दिलासा दिया कि सिर्फ यह तुम्हारा वहम है, सब कुछ ठीक है। रात के करीब 2 बजे अमन की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमन डर के मारे उठकर बैठ गया और सुमन को जगाया। सुमन ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने कोने की ओर इशारा किया, लेकिन तब तक वहाँ कुछ भी नहीं होता है। सुमन को अक्सर किसी के अब फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ें इतनी भयंकर होती थी कि वह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। एक घटना और भी भयानक घटती है। अमन की माँ सीढ़ियों पर खून लगे निशान देखती है। वह डर गई और तुरंत अमन को बुलाया। अमन ने सीढ़ियों की जांच की तो खून का कोई भी स्रोत नहीं मिलता है। यह सब कैसे हो सकता है? अब वह अपने अंदर बुदबुदाने लगता है। अब इधर सुमन की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उसे रातों को बुरे सपने आते। एक रात उसने चिल्लाते हुए अमन को जगाया। अमन अमन, वह फिर से आ गया है। उसने कहा कि वह हमारे बच्चों को ले जाएगा। अमन ने उसे शांत कराया, लेकिन उसके मन में भी अब यह डर बैठ चुका था। यह सब होने के बाद अमन उस रात सोने चला जाता है। उसने भी एक सपना देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे वही साड़ी पहने हुए महिला खड़ी है और महिला ने कहा, मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अमन ने डर के मारे उठ गया और सुमन भी उठ गई वहाँ से। लेकिन अमन उस समय डरा हुआ था, जबकि वहीं सुमन उठकर अमन से बिना पूछे ही वह तेजी से जाकर बरामदे में खड़ी हो जाती है। अमन उसे बुलाता रहता है, लेकिन सुमन अमन का कोई भी जवाब नहीं देती है। अमन ने चिल्लाया, सुमन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इस बार भी सुमन का कोई जवाब नहीं आता है। वह स्थिर खड़ी थी। अमन ने जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, अचानक हवा और तेज हो गई और वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया अमन के लिए। तभी एक डरावनी आवाज़ पूरे माहौल में गूंज उठी और वह कहती है, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे, तुम्हारा बच्चा अब मेरा होगा। अमन ने सुमन को खींचकर अंदर लाने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर लाया, आवाज़ गायब हो गई। घटनाओं के बढ़ने पर अमन ने गांव के एक तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि यह सब उस बरगद की पेड़ की वजह से हो रहा है। उस आत्मा को तुम्हारे बच्चे की ज़रूरत है। वह तुम्हारे बच्चे को अपने कब्जे में लेना चाहती है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। अमन और सुमन के लिए यह समय भय और संघर्ष का बन चुका था। वह सोच रहा था कि कैसे अपने परिवार को इस भयानक शक्ति से बचाए। फिर अमर ने तांत्रिक से मुलाकात करने के बाद उसे घर बुलाया। तांत्रिक का नाम बाबा हरिराम था, जो गांव में अपने शक्तिशाली मंत्रों और गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और उन्होंने बोला, यह जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। यहाँ कोई बहुत प्रबल शक्ति अपना डेरा जमाए हुए है। बाबा ने घर का मुआयना करना शुरू किया। उन्होंने घर के हर कोने में मंत्र पढ़े और गंगा जल का छिड़काव किया। जब वे सुमन के कमरे में पहुँचे तो अचानक उनकी माला टूट गई और बाबा ने गंभीरता से कहा, यह शक्ति ही नहीं, बहुत ही शक्तिशाली है और यह तुम्हारी पत्नी और होने वाले बच्चों के आसपास ही रह रही है।
बाबा ने उस रात घर में पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकने के लिए हमें पूरी रात जागना होगा। घर के बीचों बीच में बाबा ने यज्ञ कुंड को बनाया, पूजा शुरू की। अमन सुमन और उसकी माँ को चारों ओर बैठने को कहा। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। दियों की लौ बार बार बुझ रही थी। घर की दीवारों पर हल्की हल्की खरोचों के निशान चलने लगे और एक अजीब सी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती है। तभी यज्ञ कुंड की आग अचानक तेज हो गई और उसमें से एक धुएं की आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी स्त्री की थी जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। यह शक्ति बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई है, हमें इसे वहीं जाकर खत्म करना होगा, ऐसा उस बाबा ने कहा। अगली सुबह बाबा ने कहा कि हमें आज रात बरगद के पेड़ पर पहुंचना होगा। यह आत्मा वहीं से शक्ति प्राप्त करती है और अगर हम वहां पूजा करेंगे तो हमें हो सकता है कि उस चीज़ को हरा सके। अमन सुमन और उसकी माँ को बाबा पर भरोसा था। उन्होंने रात के समय तैयारी की। बाबा ने सभी को सुरक्षा के लिए ताबीज और दिए। जो भी हो, पूजा के बीच कोई भी बाधा मत डालना। वो शक्ति तुम्हें बहकाएगी, ललकारेगी, लेकिन तुम लोग उसके झांसे में मत आना। रात के करीब 11 बजे अमन सुमन बाबा और उसकी माँ बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ को देखकर सुमन कांप उठी। यह वही जगह है जहाँ मुझे हर बार सपने में दिखाई देता है, ऐसा उसने सुमन ने कहा। बाबा ने पेड़ के नीचे पूजा शुरू की। उन्होंने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा और यज्ञ कुंड जलाया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवाएं तेज हो गई। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और जमीन से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। अचानक वही लाल रंग वाली साड़ी औरत पेड़ के सामने प्रकट हो जाती है। उसने बहुत ही तेज चीखते हुए कहा, तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से हरा दोगे मुझे? उसने अमन और सुमन की ओर इशारा किया। मैं सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहिए मुझे। बाबा ने उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ना तेज किया। तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगी, तेरी शक्ति अब खत्म हो जाएगी, ऐसा बाबा ने कहा। लेकिन आत्मा ने एक जोरदार हंसी हंसी और कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं इस बच्चे को ले जाकर ही रहूँगी। आत्मा ने अचानक अपना ध्यान अमर की ओर केंद्रित किया। उसने अमन को डराने और कमज़ोर करने की कोशिश की। तभी बाबा ने आत्मा पर हमला करने के लिए अग्नि से एक चक्र तैयार किया और उसे उस आत्मा पर फेंका। आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक सुमन चीख उठी, मेरा पेट! आत्मा ने अमन ने देखा कि सुमन का पेट असामान्य रूप से फूलने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बाबा ने कहा, यह उसकी अंतिम चाल है, वह बच्चे को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। बाबा ने तुरंत सुमन पर गंगा जल का छिड़काव और मंत्र पढ़ना शुरू किया। सुमन दर्द से तड़प रही थी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। जब सबने देखा तो वहाँ से बच्चा गायब हो चुका था। अमन और सुमन ने देखा कि उनका बच्चा नहीं है तो वे टूट गए। बाबा ने कहा, आत्मा ने हमें धोखा दिया है, उसने बच्चे को ले लिया है, यह सब उसकी योजना थी। अमन ने गुस्से और दुख से पूछा, अब क्या होगा? क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बाबा ने कहा, यह आत्मा अब अपने लक्ष्य में सफल हो गई है, इसे रोकना अब असंभव है। तुम्हारे बच्चे को उससे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जा चुकी है। अमन और सुमन ने इस बात के बाद से बहुत दुख हो जाते हैं और उन्होंने फैसला किया कि वे इस गांव को छोड़कर अब शहर में ही रहने लगेंगे। लेकिन उनके दिलों में वह भयानक रात
हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हर बार जब अमन रात को सोने की कोशिश करता तो उसे वही लाल साड़ी वाली महिला और बच्चे की चीख सुनाई देती। तो दोस्तों, यह कहानी थी अमन और सुमन की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। साथ ही मुझे ये बताना न भूलिए कि आप किस सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल वीडियो पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।